कहते हैं ना, ये आप समझिए कि भूटान एक एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री आपने देखा होगा भूटान गए हुए थे और किस तरह से भारत हमेशा ही भारत के पास पास चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, हर देश के साथ भारत के अच्छे संबंध है। और जिस तरह छोटे देशों को जैसी भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो भारत उनकी मदद भी करता है। श्रीलंका में आपने देखा होगा किस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था, तब भी भारत ने श्रीलंका की खूब मदद की। चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, हर देश की भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे रहता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान आए दिन आपने देखा होगा अपने पड़ोसी देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मुसीबत जब बन चुका है। क्योंकि सारा टेरर दोस्तों दुनिया में पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट होता है और पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और उसी की वजह से पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर सबसे पहले क्राइम में नाम पाकिस्तानियों का ही आता है। अगर दोस्तों ये क्राइम से बच जाए तो जिहाद के चक्कर से बिल्कुल भी बाहर नहीं आते और जिहाद के चक्कर में दुनिया भर के लिए यह मुसीबत बन चुका है। तो दोस्तों यह दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है यही कि पाकिस्तान के जो एटम बम है यह भी धीरे धीरे गिरवी रख दिए जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान टुकड़ों में बट जाएगा। तो खासकर नरेंद्र मोदी जी की भूटान यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मा खेसार से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों वो टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुंच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप। और इसी तरह इसकी दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझिए कि भूटान एक एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। आई वाज इन वाशिंगटन लास्ट ईयर, तो एक स्टडी टूर पे, तो वहाँ पे हमें आई थिंक कैनेडी सेंटर के अंदर अमेरिकन अथॉरिटीज़ लेके गए, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देखें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। और उन्होंने सवाल पूछा उन्होंने वहाँ पे कि ये इसमें एक मुल्क का झंडा नहीं है इसमें, और भूटान की बात की। उन्होंने कहा जी भूटान का क्यों झंडा नहीं है, तो उन्होंने देन आई टोल्ड देम, आई थिंक मुझे याद है, दैट भूटान हैज़ आउटसोर्स इट्स फॉरेन पॉलिसी टू इंडिया और एट दैट टाइम। सो ये एक है। सो ये कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हो, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जो बॉर्डर टॉक्स हैं और ये के जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो 1984 में टॉक्स शुरू हुई, लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, और चाइना और भूटान दोनों ने एग्री किया कि वो अपने ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको एक्सपेडाइट करेंगे, इनको हल करेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि भूटान जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वन ऑफ द रीजंस, वो कहते तो हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन इंडिया इज़ डेफिनेटली लुकिंग कि चाइना जो है वो जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं उधर अपने पंजे गाड़ रहा है। मालदीव्स, नेपाल, नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज का दोबारा अलायंस बना है, द इंडियंस डू बिलीव कि ये एक दिस इज़ अ चाइनीज़ गेम प्लान। सो इस चीज़ को आपने ये जेहन में रखना है। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि भूटान भी जो है वो अगेन उसी फोल्ड में चला जाए, ठीक है जनाब। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया अगर उसे बफर स्टेट समझता है तो वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो भूटान और इंडिया जो है वो दोनों टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं from Chinese side. This is purely a Indian version and Bhutani version. और जो चाइना है वो एक पैकेज डील की बात करता है भूटान के साथ, जिसमें वो कहते हैं ना कि अपनी टेरिटरी छोड़ो, ठीक है जी, और पर्टिकुलरली जहाँ पे ये डोकलम प्लेटो का इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना जो है वो कहता है कि वो अपना क्लेम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज जो है भूटान के, वहाँ पे वो उसको कर सकता है। बहरहाल एनी हो, जिसे वो कहते हैं ना कि ढोकला में एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट जगह है फॉर इंडिया, क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी इस तरह की है कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि नैरो स्ट्रिप है, जैसे मैंने पहले बताया था चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को स्टेट्स को कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो चाइनीज समझते हैं कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। सो एक इंडिया की अंदर बहुत सारी इसके ऊपर बहस होती है कि इसको देखा जाता है एज एन हाइपोथेटिकल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखा जाता है। बहरहाल ये एक है, ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमने ये कॉन्टीन्यूसली रहेंगे, एंड आई बिलीव, मेरी असेसमेंट ये है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो द असेसमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया गया है, पे अटेंशन टू भूटान। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना जितने भी बफर स्टेट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है, और जिसे वो कहते हैं ना कि चाइना नेपाल मॉडल लेके आएगा भूटान में, जहाँ पे आपको पता है कि तमाम अपने इफ दे यूज ऑल लीवर्स ऑफ पावर कि कैसे कैसे चाइना की जो इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको चेक किया जा सकता है। और इस हवाले से जैसे कहते हैं ना दोनों मुल्क चाइना और भूटान भी कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड हैं, बट मेरे ख्याल से इंडिया डज वांट दैट इट शुड हेल्प भूटान
in so many ways. और भूटान की समझ ये है कि भूटान will keep a balanced relationship with India and China, but I think the Bhutan does feel that they are more comfortable with India. और जो चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता भूटान में भी बढ़ रही है। और कहा जाता है कि इनकी जो क्वार्टर ऑफ ट्रेड है दैट इज़ विद द चाइना। और जिसे वो कहते हैं ना, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन में देख लें, हाईवेज में देख लें, हाइड्रो पावर में देख लें। सो इफ टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर एंड हाईवेज इफ दे आर विद द चाइनीज़, तो अब आप इमेजिन करें दैट इज़ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस ट्रिप में जा रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की बात हो रही है। बिकॉज इंडिया को पता है कि दिस इज द एरिया वेयर द चाइनीज हैव ऑलरेडी एंटर्ड। अब कहा जाता है कि भूटान के लिए जो है वो ये है कि उसने उसको बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, इन अ सेंस के द इंडियन वर्जन जो मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं यू हैव टू डी रिस्क फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, एक होता है डी कपल, एक होता है डी रिस्क। डी कपल तो होता है मतलब ठीक है जी साइड पे हो जाए। डी रिस्क मीन्स दैट गेट द प्रोजेक्ट्स which are good for your human security, good for the country, but at the same time be careful in terms of that you do not get the projects which could make you vulnerable। ठीक है जी। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ ये वहाँ पे हैं। और इसमें देखा जाए तो obviously the Indians can offer them much, और लेकिन ये बॉर्डर टॉक्स, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये इसमें कोई इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं आता। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से भारत में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आस पड़ोस के सारे भी देश हैं उनके साथ रिश्ते सुधारे हुए हैं, और जिस तरह दोस्तों हर जगह उनकी मदद की जाती है उसकी भी आए दिन सराहना होती है। खासकर मालदीव के जो नए प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे उन्होंने किसी तरह चाइना की पैरवी करने की कोशिश की, और उसको भी धीरे धीरे करके मोदी पटरी पर ले आएंगे। और तो पाकिस्तान के तो दोस्तों आए दिन पाकिस्तान से कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता है, ले देकर एक अमेरिका को जरूर थी, अब अमेरिका को भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं बचा है, वह भी किसी भी तरह पाकिस्तानियों को डॉलर देने के मूड में नहीं है। चाइना भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ज़मीन यूज करना चाहता है, तो चाइना आपने देखा होगा पाकिस्तान को आए दिन पैसे देता है, ठीक श्रीलंका की तर्ज पर ही इसको एक बार फिर से चाइना भी जाल में फंसा रहा है। तो चाइनीज़ भी इनको शायद निकल जाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।